बिजली के 202 अरब रुपए के बैकलॉग पर बात नहीं बनी, सारा बोझ अवाम पर डाला जाए। IMF की जिद, अवाम पर कम बोझ डाला जाए, हुकूमत का इसरार। बातचीत मजीद एक रोज जारी रहेगी। 6.5 से 8 अरब डॉलर के पैकेज पर नुमाया पेशरफ हुई है, तर्जुमान वजारत खजाना का दावा। टैक्स वसूली हदफ कम होना चाहिए, टैक्स इस्तिस्ना पर मजीद रियायत भी जरूरी है। IMF को राजी करें, वजीर आजम की हिदायत। हुकूमती इजलास पीर को होगा। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर मुशीर खजाना हफीज शेख मुसलसल वजीर आजम से राब्ते में हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर गौर जारी, पहला इजाफा जुलाई से होने का इम्कान। कराची सुपर स्टोर्स का जंगल बन गया, हर शाहराह पर मुंह खुले खड़ा है। हादसात और ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह सुपर स्टोर्स ही हैं। रिहायशी इमारतों की पार्किंग या दुकानों में कायम बेशतर सुपर स्टोर्स में आग बुझाने और हंगामी रास्तों का इंतजाम तक नहीं। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, रिहायशी इमारतों का तिजारती इस्तेमाल जारी। इदारों की मिली भगत से शहर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खालिद बिन वलीद रोड को कमर्शियल करार दे दिया। गैर कानूनी शादी हॉल भी जगमगा रहे हैं। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्क केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। क्या आपको यकीन है वो 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे? एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत 25 मई तक मुलतवी। वजीर आजम आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सूबाई काबीना इजलास की सदारत गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात होगी। शौकत खानम के अफ्तार डिनर में शरीक होंगे। जमान पार्क में अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। रोजादारों पर रहमत, पंजाब में मौसम नर्म हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, लोधरा और दीगर शहरों में बारिश, गर्मी रफू चक्कर हो गई। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बरसात ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात ने मजीद रिमझिम की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में तूफानी बारिश, तहसील अशकोमन में तबाही, सैलाबी रेले ने फसलें तबाह कर दी। सैकड़ों फलदार दरख्त बहा ले गया। वाटर चैनल और राब्ता सड़क को शदीद नुकसान, दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू आपको लिए चलते हैं। तो एक बड़ी रोमांटिक खूबसूरत दास्तान है। इनके लिए तो कोई जो है कोई कह लें कि जो विलन होते थे उनकी दास्तानें ही होंगी, जो रावण के किस्से होंगे जो इनके बारे में आएंगे। तो ये बेचारे जो हैं ये तो फारग हो गए हैं। इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, ना नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ना असद जरदारी का सियासी मुस्तकबिल है। आप दोनों के बच्चे जो हैं वो अभी उनकी सियासी विरासत पे लड़ रहे हैं। कल को इन्होंने उनके जो मालो दौलत जो बाहर पड़ा हुआ है उसके ऊपर लड़ना है। तो अब तो लड़ाइयाँ इनकी आपस की हैं, वो देखते रहेगी कौम, और देखेंगे हम नई लीडरशिप कैसे उभरती है। इस लीडरशिप का तो ज़ाहिर है कोई है ही नहीं। हमारा जो चैलेंज है कोई पॉलिटिकल चैलेंज हमें नहीं है। हमारा चैलेंज गवर्नेंस का है, हमारा चैलेंज इकॉनमी का है, और वो चैलेंज इंशाअल्लाह ताला हम उससे ओहदा बरा होंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। इकॉनमीज़ मुल्कों में ऊपर जाती हैं, इकॉनमीज़ मुल्कों में नीचे आती हैं। इंशाअल्लाह ये जो हमें एक मिला है मामला उसमें नीचे आया है, हम मामला इसको इंशाअल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको मालूम है हमारा एक बड़ा टूल है। अगर हमने इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर अतार रहमान साहब से टास्क फोर्स हमने बनाई है। इस टास्क फोर्स में हमने सेफ़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की है, हमने एग्रीकल्चर को रीवैम्प करने की बात की है, हमने इंडस्ट्री को रीवैम्प करने की बात की है। हम नए स्कूल्स 1500 पाकिस्तान में हम पहले स्टेम स्कूल्स बना रहे हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन को हम तगड़ा करेंगे, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ऊपर ला सकें, और जो ऐसे इलाके जिनमें तवज्जो नहीं रही माजी में उनके बच्चों को हम ऊपर ला सकें। हम नई यूनिवर्सिटी बनाई है, अभी हमने न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री को सप्लाई करेगी, जो काम वो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्लीन वाटर में इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम एक और प्रोग्राम ला रहे हैं कि पाकिस्तान में अगस्त में, जैसे मैंने कहा था, हम मेला कर रहे हैं इस्लामाबाद में। आपको जितना पाकिस्तान में जो इनोवेशन की है किसी ने, जो भी ये समझता है
कि उसकी इनोवेशन ऐसी है कि जो पाकिस्तान को देखनी चाहिए, दुनिया को देखनी चाहिए, वो आए। अगस्त के महीने में हम उसकी इनोवेशन को शोकेस करेंगे दुनिया के सामने। इसी तरह से हम अगला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ला रहे हैं अगले हफ्ते से। आपको मैं डिटेल्स उसकी अनाउंस जो है वो अगले हफ्ते करूँगा, लेकिन सिर्फ ये है, आप पाकिस्तान में अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपके पास एक ऐसा वर्केबल प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी का जो आप समझते हैं कि उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, उनको आप लेके आइए, हम उसको 100% फाइनेंस गवर्नमेंट करेगी। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, टेक्नोलॉजी का, साइंस का प्रोजेक्ट है, हम आपको पैसे देंगे, आप उसको जो है वो फंड करें। इसी तरह से हमने जो पाक चाइना यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बना रहे हैं, उसको हमने जिसको डॉक्टर ताहर साहब ने अभी बात की थी चाइना में, उसमें हम जो मॉडर्न तमाम शोबे हैं जिनमें माइनिंग शामिल है, इंजीनियरिंग शामिल है, इन सारे शोबों को जो है वो हम इंशाल्लाह आगे लेके आ रहे हैं। सो आपको और आखिरी जो हमारा रोहित का मसला चल रहा था कुछ थोड़ा चांद देखने का, उसमें अब हम इंशाल्लाह 15वें रोज़े तक जो एक कैलेंडर है वो बन जाएगा। अब उसके साथ एक और मसला आ रहा था कि चांद को देखना ज़रूरी है। सो अब मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा कर के आप चांद को देख भी सकेंगे। सो जो भी जिसको भी यकीन है कि वो चांद देखना चाहता है, ही विल जस्ट क्लिक का कंप्यूटर बटन और उसके ऊपर जाकर आप ख़ुद चांद को फिज़िकली देख भी सकेंगे। इसके साथ अब मैंने उलमा कराम को भी उस कमेटी में दावत दी है कि आप भी आइए और देखिए कि किस तरह से ये मामला जो है वो इंशाल्लाह उसको कंक्लूड करेंगे। सो ये मामलात हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक मुस्तकबिल, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। एक साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमने बनाना है। एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की सोसाइटी पाकिस्तान को बनाना है, एक बेहतर मईशत बनाना है और एक इंशाल्लाह बेहतर गवर्नेंस मॉडल देना है। इसी मॉडल के ऊपर हम आगे चलते हैं। साहब ये बता दीजिएगा कि इस साल क्या चांद का जो मामला चल रहा है, क्या पाकिस्तान के शहरी इस साल एक ही दिन ईद मनाएंगे या अलग अलग होगी? ये पाकिस्तान के शहरियों पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान के शहरियों ने फैसला करना है कि वो किस तरफ चलना चाहते हैं। क्या हम एक रोशन ख्याली की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे चलना चाहते हैं, या हम अपने जो पुराने सरदारी और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अब कुछ नहीं, हमारा अब कोई सियासी चैलेंज नहीं है, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का, जो कि कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़।